Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4. We have started this chapter in the previous class, and in this class, we are going to continue the rest of the topics. So, first of all, let's revise the previous topics again. So, our very first topic was the introductory part of this chapter, which is the Indus Valley civilization. It was flourished near the banks of river Indus. So, as you can see here, इंडस रिवर ये रही। इंडस रिवर निकलती है चाइना से, देन वो इंडिया से क्रॉस होती हुई पाकिस्तान की तरफ आती है, जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी आकर मिल जाती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज, लाइक दिस। सो आफ्टर दैट इंडस रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी। सो हियर इज अरेबियन सी, आप देख सकते हैं नीले कलर के अंदर। सो इंडस रिवर के पास या उसके बैंक के आसपास ये जो साइट है वो फ्लरिश्ड हुई है। सभ्यता के बारे में आपको कल बता दिया था। एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस साइट और वी कैन से सिविलाइजेशन इज 2500 बीसी, अराउंड 2500 बीसी। एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान दुनिया की और जगह पर भी लाइक इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन भी फ्लरिश्ड हुए थे। नाउ द फर्स्ट साइट विच वाज सर्च or we can say founded by a person which is the name of that person is Dayaram Sani 1921, and that the name of that site was Harappa, we can say that. So because of the first site, the name of this place, इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ी है, क्योंकि ये पहली साइट थी जो खोजी गई थी। Now, in the next year 1922, डॉक्टर राखलदास बनर्जी, जिन्होंने एक और इम्पोर्टेंट साइट खोजी जिसे हम मोहनजोदारो कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। राइट नाउ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बोथ आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, एंड हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल, और वी कैन सी अदर साइट्स व्हिच इज सिचुएटेड इन India, like Ropar in Punjab, Lothal in Gujarat. In the previous class, on this map, in the next slide on this map, we have discussed all the major sites, इधर हड़प्पा और मोहनजोदारो और लोथल, सारी की सारी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की है। हम सभी ने देखा कौन कौन सी साइट्स कहाँ पर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज कि क्यों यहाँ पर रहना इम्पोर्टेंट था, या फिर यहाँ पर ही क्यों जो ये साइट्स है वो फ्लरिश्ड हुई थी। सो देयर आर सो मेनी रीजंस एंड वी हैव डिस्कस ऑल द 3 रीजंस in the previous class. Now, so we are starting again, continuing our topic. So I'm again introducing video book. This is your SST book, class 6th, and for today's topic, chapter number 4, for today's topic you have to open page number 28, town planning. So town planning, Harappa and Mohenjo-daro divided into 2 parts, as you can see here. हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो साइट्स थी, उनकी सिटीज जो थी, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले का नाम है द सीटाडेल, जिसे अपर टाउन बोला जाता है, एंड द सेकंड वन इज नोन एज लोअर टाउन। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हियर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने सिटीज को, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को। पहला है सीटाडेल जिसे बोलेंगे अपर टाउन, जो कि ऊंचाई पर established है, situated है, एंड लोअर टाउन मतलब जो इन कंपैरिजन टू सीटाडेल नीचे बसे हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या गया है। सीटाडेल बिल्ड ऑन रेज्ड ग्राउंड, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊंचे स्थान पर सीटाडेल टाउन बसे हुए हैं, हैज हाई वॉल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, चारों तरफ से उसे किले बंद कर दिया है ताकि बाढ़ का जो पानी है वो अंदर एंटर ना कर सके। कंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स, यहाँ पर है क्या, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ग्रैंडरीज है मतलब भंडार हैं, और वर्कशॉप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ इनसे रिलेटेड कि किस तरीके से आपके सीटाडेल टाउन एंड लोअर टाउन लोकेटेड होते थे। देखिए, ये एक साइट है जिसे खोजा गया है। अब इस साइट को हम लोग देख के कह सकते हैं कि 2 टाइप्स में इन टाउन्स को डिवाइड किया गया। ऐसा सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, ऐसा बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है। इसीलिए मोहनजोदारो हड़प्पा की सिटीज को हमने इस हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि कुछ लोग ऊंचे रहते थे, मतलब ऊंची प्लेसेस पे रहते थे, हम इन्हें मान सकते हैं पावरफुल पीपल, और जो बेसिक जो लोग थे, जिसे हम एक्टिविटीज करने वाले लोग कह सकते हैं, वो लोअर टाउन में रहते थे। तो यहाँ देखिए, एज यू कैन सी हियर, ये सीटाडेल टाउन है एंड ये क्या हो जाता है, हमारा लोअर टाउन हो जाता है। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग दिस स्लाइड।
Mohenjo-daro and Harappa ki cities has been mainly divided into two parts. Citadel means upper town and second one is lower town. एंड लोअर टाउन सॉरी जो अपर टाउन थे वो ऊंचाई पर बने हुए थे. अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पे जिसमें हम आगे लोअर पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट और भी सिटाडेल टाउन्स के अंदर क्या क्या मिलता है. सो इन योर बुक एज यू कैन सी रेस ग्राउंड पर बना हुआ है. हाई वॉल से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ हाउसेज इन द सिटीज इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम. सबसे अच्छी बात, हम इसको एक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं. गांव में लोग बसे हुए हैं, कैसे भी बस गए, किसी का घर यहाँ पर है, किसी का घर यहाँ पर है, पर अगर हम इसे सिविलाइजेशन का नाम दे रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पर वेल सेटल्ड सोसाइटी थी, प्लान्ड सोसाइटी थी. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है दैट एक पिक्चर मैंने इंटरनेट से लेकर आपके लिए डाली है. ग्रिड सिस्टम. ग्रिड मतलब जिस तरीके से हम जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड या प्रेप में हम लोग पढ़ते थे तो हमें मैथ्स की एक कॉपी दी जाती थी जो ऐसी लाइनिंग वाली होती थी. हम जब इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते थे तो हमारे लिए लाइनिंग्स की 3-4 लाइनिंग वाली एक कॉपी आती थी जिसमें हम लोग लाइन्स को बनाकर कर्सिव हैंड राइटिंग में सीखा है हम लोगों ने लाइन्स में बनाकर. तो मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स की बुक को ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाता था, चौको चौको जो लाइनें होती थी. यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो. रिमार्केबल थिंग क्या है इस साइट की, दैट फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम. अगर मैं बात करूँ टाउन को अगर प्लान करना है तो हम लोग रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी नहीं बना सकते. अगर हमें टाउन प्लान करना होगा तो हमें बहुत सोच समझ के उसे प्लान करना होता है. हमें ये देखना पड़ता है कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हो. ईजी रहता है, इससे ज़रूरी नहीं कि ऐसा आप बनाएं ही. अगर हम बात करें जयपुर भी एक प्लान्ड सिटी है. बहुत सारी ऐसी सिटीज़ को प्लान करके बनाया गया है. अगर हम एग्जाम्पल दे दें चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बहुत सारे सेक्टर्स हैं तो उन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से बनाया गया ताकि आगे आने वाले फ्यूचर को दिक्कतें ना हो. अगर आप अनप्लान तरीके से कोई भी सिटी को इस्टेब्लिश कर देते हो तो आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर उसे सफ़र करना पड़ता है. कहीं भी किसी ने भी मकान बना दिया या घर बना दिया तो उसके आसपास लोग बसना शुरू हो जाते. तो कैसे भी नहीं बस के आप अगर ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज तरीके से बसते हो तो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर रहता है एरिया को एक तरीके से प्लान करके अगर बसा जाए तो. रोड्स ना व्हाट डू मीन बाय ग्रिड सिस्टम हमने मैथ्स की कॉपी के जरिए देख लिया था. रोड्स कट अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल. एज यू कैन सी हियर, मैं इस पिक्चर को जूम नहीं कर सकती हूँ. तो हम लोग देख रहे हैं, अगर आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा हो तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से घर हैं. इन छोटे छोटे घर और गलियाँ भी एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही हैं. नाउ उसके आगे वाले रोड कट्स वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स. द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्लॉक्स. देखिए यहाँ पर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया. सिटीज डिवाइडेड है आपकी ब्लॉक्स के अंदर. एंड द यूज ऑफ बर्न ब्रिक मतलब भट्टी में जब ईंटों को तपाया जाता है, ऐसी बहुत अच्छी रिमार्केबल ब्रिक्स हमें देखने को मिली हैं एट दैट टाइम ऑफ पीरियड. मतलब हम 2500 BC की बात कर रहे हैं तो उस जमाने में भी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे. The use of bone brick in the Harappan civilization is remarkable. And the most important building in the citadel at Mohenjo-daro was Great Bath, as you can see here. सबसे important अगर हम बोलें citadel means upper town में important building क्या है, Great Bath. बिल्कुल Great Bath नाम से ही डिनोट होता है, जिसे हम आगे देखेंगे. ग्रेट बात है क्या, मतलब बड़े बड़े स्नान गृह बनाए गए थे. कहाँ पर, मैं सिटाडेल टाउन की बात कर रही हूँ, लोअर टाउन की यहाँ पे बात नहीं कर रही. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ लोअर टाउन. वी हैव डिस्क्राइब द सिटाडेल टाउन इन दिस स्लाइड आई थिंक यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लोगों ने सेकंड स्लाइड में भी उसको डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या सिटाडेल टाउन में होता था. अब हम देखेंगे लोअर टाउन की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है. द लोअर टाउन हैज मच बिगर एंड कंटेन्ड हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल. आम आदमी के घर होते थे. मतलब कोई किसी के घर में काम कर रहा है, किसी की बिल्डिंग है या फिर कोई सर्विसेज दे रहा है, ऐसे लोगों के घर कहाँ पर है, लोअर टाउन के अंदर है. एंड द हाउसेज वर जनरली 1 or 2 story. हाउसेस 1 या 2 मंजिला हम बोल सकते हैं उनके होते थे. एंड रूम्स वर बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के आसपास रूम होते थे, एक बरांडा जिसे हम बोल सकते हैं. ईच हाउस
had a bathroom, obvious सी बात है, and bathroom and toilet. Some even had wells. किसी किसी के घर में, जैसे मान लिया कि कोई मुखिया हो गया या फिर कोई बहुत सुपीरियर पावर का है, तो उसके घरों में कुएं भी होते थे. यहाँ पर हम अपर टाउन के नहीं, लोअर टाउन के लोगों की बात कर रहे हैं. तो हर घर में कोई घर 1 स्टोरी का है, कोई घर 2 स्टोरी का है, सभी घर में वॉशरूम्स हैं. किसी किसी घर में हम कुएं, मतलब एक लग्जरी हो जाए, कुआं भी देखने को मिलता है. एंड द हाउसेज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद डोर्स एंड स्मॉल विंडो. घर में दरवाज़ा है, छोटी छोटी विंडोज है. तो ये कुछ एक बेसिक सा एक इमेजिनरी हम लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं कैसे उनके घर थे. तो ये तो है आपका ग्रेट बाथ जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसको हम आगे क्लासेस में डिस्क्राइब करेंगे. ये बड़े बड़े स्नान गृह देखने को मिले हैं हमें कहाँ पर, सिटाडेल टाउन्स के अंदर. और अगर आप ये देखेंगे तो इस तरीके से ना हाउसेस बने होते थे. ये भी पिक्चर इंटरनेट की हेल्प से ली गई है. तो हम एक इमेजिनरी थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि कैसे उन लोगों के घर होंगे. देखिए यहाँ पर 1 मंजिला घर भी हैं, 2 मंजिला डबल स्टोरीज भी इन लोगों के घर हैं. तो ये पिक्चर बस आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करेगी ताकि आप एक थॉट प्रोसेस बना लो कि उस टाइम पीरियड में इस तरीके के घर होते थे, इस तरीके के उनके टाउन्स होते थे. सो by this class we have done one important topic, that is the town planning of of the Indus Valley civilization, जिसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो के स्पेशली देखा है. Now I am providing you some of the question and answers, question number A and question number B. So you have to do these questions in your book and send it to me. First of all, let's discuss the question and answers. So let me zoom this. Wait for a while. Yes, so question number first is multiple choice questions and match the following हम लोग कर रहे हैं. So which was the first city to be discovered in the हड़प्पन civilization? अब देखिए नाम ही इन्होंने क्या दे दिया. अगर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन देते तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते थे, पर यहाँ बात की जाए कर रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है या फिर पहले कौन सी सिटी खोजी गई थी. ऑब्वियस सी बात है हड़प्पा खोजी गई थी. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. सिंपल सॉर्टेड. सो द आंसर इज हड़प्पा. द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड इन at which of the following sites? So Mohenjo-daro, that we will discuss in the next class. Which were the 2 most important crops? ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ. वीट एंड बार्ले, हम लोग इन्हें पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि वीट एंड बार्ले फर्स्ट सीरियल्स थे. दैट्स वाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था. हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी कहलाती है. द इन्वेंशन बाय विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर. अब देखिए कोई सभ्यता अगर जन्मी है तो उसका पतन मीन्स अगर वो फ्लरिश हुई है तो उसका डिक्लाइन भी होना एक तरीके से हुआ है. तो ऐसा माना जाता है कि लोग बहुत सारे रीजन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. आगे की क्लासेस में करेंगे. बट यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आर्यंस यहाँ पर आंसर आएगा. So now here is the match of so now we are starting question number B. Match the following. So the Great Bath is obviously related to the religious ceremonies. Lower town is related to common people because we have divided the towns into 2 parts. The citadel town mean upper town and the lower towns which is related to the common people. Drainage system is related to the sanitation. Granaries means point number B, stored surplus grain, मतलब भंडार है जहाँ पर आप ग्रेन्स को इकट्ठा करते हो, दैट इज नोन एज granaries. Seals is related to animal figures with inscription. Now you have to do question number A and B and send it to me. Thank you.